प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर नरमी की अटकलों के बाद बीजेपी ने फिर साफ कर दिया है कि उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस ने भी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने की बीजेपी की अपील को ठुकरा दिया है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्खी जारी है। ऐसे में क्या आज भी सदन की कार्रवाई चल पाएगी? क्या बोले तो कोई बात बने, खामोशी गलतफहमियां बढ़ाती है। संसद के बाहर शेरो शायरी और संसद के भीतर हंगामा। कोयला घोटाले पर लगातार 2 हफ्ते तक हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद आज जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो सवाल वही पुराना होगा, क्या बीजेपी के तेवर नरम पड़ेंगे? उसने भी ये निष्कर्ष निकाला, ये एकदम गलत निष्कर्ष है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर अडिग है। प्रधानमंत्री कोयला मंत्री के नाते इस घोटाले के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले अटकलें थी कि पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का रुख नरम पड़ गया है। दरअसल इसकी वजह थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत में सुषमा स्वराज की तरफ से रखी गई 2 शर्तें। बीजेपी ने कहा था कि अगर सरकार कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दे और मामले की निष्पक्ष जांच कराए तो संसद चलने देगी, लेकिन बात बनी नहीं। Question of cancellation in that way because nothing wrong has been done. It was done according to the rules, and according to the rules, if action has to be taken against anyone, that would be taken. विपक्ष के अपने तेवर हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। जिस तरह का टकराव दिख रहा है वैसे में तो यही लगता है कि संसद का ये आखिरी सप्ताह भी हो हंगामे में ही बीत जाएगा। इस बीच खबरें हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोयला मंत्रालय की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जहां खनन नहीं हुआ है उन ब्लॉक को रद्द करने का काम 6 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। इस बारे में आज अंतर मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक होगी, जिसमें 58 ब्लॉकों पर फैसला लिया जाएगा। इनमें 25 ब्लॉक वो भी शामिल हैं जो निजी कंपनियों को दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने 27 अगस्त को ही कोयला मंत्रालय को इस बारे में फटकार लगाई थी। जिन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की औपचारिकताएं 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इस बीच बीजेपी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खुलने वाली है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा सचिवालय ने कोयला आवंटन पर पूछे गए राज्यसभा की वेबसाइट से सारे सवाल हटा दिए हैं। मेरे स्टाफ ने वो वेबसाइट से देखा, बाकी सब आंसर्स है, क्वेश्चंस है, लेकिन ये 10 जो कोयला मंत्रालय के सवाल है वो उसमें नहीं है। ये शॉकिंग है। मैं कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हमारे सदन के चेयरमैन है तो हामिद अंसारी जी से मिलूंगा, लिखित शिकायत भी करूंगा और मिलूंगा। यानी तल्खी जस की तस है। ऐसे में मुश्किल है कि संसद की सूरत कुछ बदल पाए। आज तक ब्यूरो।